हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। ओके, इसमें हमें सबसे पहले हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो क्या होता है? ए रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड ऑफ यूजिंग डिवीजन। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी हमारे पास दो क्वांटिटी है, जस्ट लाइक रेशियो, जस्ट लाइक ए एंड बी। ये हमारे पास टू क्वांटिटी है, इनका रेशियो क्या होगा? ए रेशियो बी। अब हम रेशियो को डिवीजन में ए बाई बी भी लिख सकते हैं। इन दोनों को रेशियो को हम ए बाई 2 लिख सकते हैं, ए डिवाइड में बी। ओके, और हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज हो इन द गिवन रेशियो, अगर आप ए और बी के रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन गिवन रेशियो ए रेशियो बी, अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रेशियो ए बी में, तो हम क्या करेंगे? जो इंक्रीज क्वांटिटी है, न्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज, दोनों में से कोई भी हो सकती है। डिक्रीज क्वांटिटी तो डिवाइड में क्या होगा? ओरिजिनल, जो हमारी नॉर्मली ओरिजिनल क्वांटिटी है, क्या होगी? क्वांटिटी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, जो हमारा इन दोनों की न्यू क्वांटिटी होगी वो क्या होगा? इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, इसी तरह से हम करेंगे एक्सरसाइज की। हमारी एक्सरसाइज में क्या है? फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्सरसाइज 8A। ओके, एक्सरसाइज 8A। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 28:63। ओके, हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब है, अगर ये कोई भी डिजिट दोनों सेम टेबल में आते हैं या सेम डिजिट से डिवाइड होते हैं, तो इनको हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले हम इन रेशो को कैसे करेंगे? जैसे हमने ए रेशो बी को लिखा था, ए बाई बी, इनको भी डिवाइड में लिख लेंगे। 28 डिवाइड में 63। ओके, अब ये कट कर सकते हैं हम। किससे कट करें? ये 7 की टेबल में आता है और ये भी 7 की टेबल में आता है, तो इनको 7 से डिवाइड भी कर सकते हो आप, या फिर कट भी कर सकते हो डायरेक्ट। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 4:9, यानी 4 डिवाइड में 9 है, तो हम इनको रेशो में अगेन लिख देंगे, क्योंकि हमें रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी थी, तो इनको रेशो में ही लिखेंगे। तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 4:9। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 105:133। इनको भी डिवाइड में राइट करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, आप इनको देखोगे, ये 3 से डिवाइड होते हैं? नहीं। 2 से तो होते ही नहीं। 4 से डिवाइड होते हैं? नहीं होते। 5 से ये तो होता है, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, 6 से नहीं होता, 6 से भी नहीं होता। ये 15 की टेबल में भी नहीं होता। 16 17 18 19 से करके देखें। 19 की टेबल में भी नहीं होता।
अब हम इसको किससे डिवाइड करें कि ये दोनों सेम डिजिट डिवाइड हो जाए। अगर आपको ये समझना है कि ये किससे डिवाइड होंगे तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एचसीएफ भी निकाल सकते हो। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वही आपका डिवाइड कर सकते हो, यानी जो इनका एचसीएफ होगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, इनका अलग अलग निकाल लेंगे। 5 से 2, 1, 3 से 7 और 7 1 जैसे, और 133 को डिवाइड करेंगे। अब ये हो रहा है 7 से, 7 से करके देखेंगे इसको। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। अब इसको 19 से करेंगे क्योंकि 19, तो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 7 से। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आ गया 19 और यहाँ पे आ गया 15। ओके, तो हम इनको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म 19:15। ओके, इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। 0.4:0.6। 0.4 डिवाइड में 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट, 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 2:3। फोर्थ पार्ट 2.7:9। ठीक है, 2.7 को हम 2.7 डिवाइड में 9 से डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27, लेकिन पॉइंट था तो 0.3 यानी 0.3:1। या फिर आप इसको अगर रेशो पॉइंट को हटाते हैं तो 3:10 भी राइट कर सकते हो। ओके, इसी तरह से हम सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2500 स्टूडेंट इन ए स्कूल। एक स्कूल में 2500 टोटल स्टूडेंट है। आउट ऑफ देम 1100 आर गर्ल्स। इसमें से 1100 क्या है, गर्ल्स है, एंड रेस्ट आर बॉयज। बाकी क्या है, बॉयज है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर, फर्स्ट पार्ट है इसका, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल। हमें रेशियो किसका निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 2500। गर्ल्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1100। अब हमारे पास रेस्ट ऑफ बॉयज निकालने हमें, तो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, बॉयज है। तो बॉयज की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल्स की वैल्यू। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1400। ठीक है, अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट है, गर्ल्स की वैल्यू है और बॉयज की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में हमें इसमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम फर्स्ट में क्या निकालनी है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास, 1400। रेशो गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, 1100। ओके, इसको हम डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। 0 से 0 कट, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 14:11। ओके, इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, गर्ल्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1100। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 2500। ओके, इनको 0 से 0 कट कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। 11:10
25। इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट है इसी का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ बॉयज, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टू नंबर ऑफ बॉयज। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है हमारे पास 2500, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज कितना है हमारे पास 1400। कट कर देंगे, अब ये कोई भी टेबल में कट नहीं हो रहे तो 25 रेशियो 40। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड सम कंप्लीट है। अब थर्ड सम देखते हैं। द गिवन फिगर शो अ स्मॉल गार्डन, यह हमारे पास फिगर दी हुई है, इसमें एक स्मॉल गार्डन दिखाई शो कर रखा है। द शेडेड एरिया इज रिजर्व फॉर प्लांटिंग फ्लावर, जो शेडेड एरिया है उसमें किस लिए है वो, ओनली फ्लावर्स लगाने के लिए। एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज फॉर ग्रास, और जो बाकी एरिया है वो किसके लिए है, ग्रास के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ गार्डन रिजर्व फॉर प्लांटिंग फ्लावर टू एरिया रिजर्व फॉर ग्रास। हमें किन का रेशियो निकालना है, फ्लावर्स की स्पेस का, एरिया का, और ग्रास के एरिया का। ठीक है, हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ क्या है 12 मीटर, वेड्थ क्या है 5 मीटर टोटल ग्राउंड की। अब हमें ग्रास का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लावर्स का निकाल लेंगे। फ्लावर्स की वेड्थ क्या है 3 मीटर और लेंथ क्या है 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वेड्थ आ जाएगी, यानी 8 मीटर। ओके, फिर इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चले हम पहले राइट कर लेते हैं, उसी से समझ भी आएगा आपको। ठीक है, इसको फिगर को ड्रॉ करना है नोटबुक में, आप इसको रफली ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लावर के लिए, ठीक है, ये ग्रास के लिए। ये हमारा क्या है 12 मीटर है, ये इतना है हमारा 4 मीटर, ये टोटल हमारा 5 मीटर है, और ये ग्रास वाला एरिया का ब्रेड्थ क्या है 3 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लावर वाले एरिया की टोटल ग्राउंड की एरिया निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ग्राउंड क्या है हमारे पास 12 मीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ ग्राउंड क्या है हमारे पास 5 मीटर। एरिया ऑफ ग्राउंड फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी 12 मल्टीप्लाई 5 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम फ्लावर वाले का एरिया निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ फ्लावर एरिया हमारे पास, इसकी लेंथ क्या है 12 माइनस 4 यानी 8 मीटर। ब्रेथ क्या है ऑफ फ्लावर एरिया क्या है हमारे पास 3 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई 3 यानी 24 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास ग्राउंड कंप्लीट का एरिया, फ्लावर का एरिया। अगर टोटल ग्राउंड के एरिया में से फ्लावर का एरिया माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ग्रास का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ग्रास क्या है, एरिया ऑफ ग्राउंड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, एरिया ऑफ ग्राउंड क्या है हमारे पास 60 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ फ्लावर क्या है 24। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36
मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास ग्रास का एरिया है। अब हमारे पास ग्रास का एरिया भी है, फ्लावर का भी एरिया है और ग्राउंड का भी। ठीक है, हमें किसका रेशो निकालना है? रेशो ऑफ फ्लावर एरिया टू एरिया ऑफ ग्रास। ठीक है, अब हमारे पास फ्लावर का एरिया कितना है, हमने निकाला था 24 और ग्रास का एरिया क्या है 36। तो हम इसको डिवीजन मेथड में राइट कर लेंगे 36। अब ये 6 की टेबल में दोनों आते हैं, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी हमारे पास रेशो क्या आ गया 2:3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हमारी 3 सम सॉल्व हो गए हैं। बाकी हमारे नेक्स्ट सम ये वाला भी सेम है थर्ड की तरह, बाकी सम थोड़े अलग है, ये मैं आपको कल रिवाइज करवाऊंगी। ये सम आप ट्राई कर लेना। ओके, और ट्राई कर सकते हो आगे भी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।